तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजय स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं सुजय कुमार। चलिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स आलेख खींचे यानी ग्राफ खींचे। तो चलिए फ्रेंड्स, ग्राफ 5 नंबर का हर साल पूछा जाता है। तो चलिए उसको किस तरह से बनाया जाता है उसको देखिए पूरा वीडियो। ठीक है, देखिए समीकरण 1 को माने हैं पहला को 1 और समीकरण दूसरा जो 2 मानेंगे। ठीक है, यानी पहला समीकरण को 1 मानेंगे, दूसरा समीकरण को 2 मानेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 1 से चलेंगे। सबसे पहले तो लिखते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से लिखेंगे फिर तो समीकरण 1 को ही लिखना है। ठीक है ना, तो लिखना है 2x + 3y बराबर 9 यानी 9। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 1 को लिखे हैं तो इसके पहले क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे। क्या बनेंगे फ्रेंड्स, कॉलम। तो देखिए कॉलम बना रहे हैं, इस तरह से कॉलम बनाएंगे 6 कॉलम। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 कॉलम। एगो हम लिखेंगे x, दूसरा हम लिखेंगे y। एगो हम लिखेंगे x, दूसरा हम लिखेंगे y। अपने मन से क्या करेंगे फ्रेंड्स, कुछ भी मान ले सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी 0 माने, 1 माने, 2 माने, 3 माने, 4 माने, -1 माने, -2 माने, कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए फिर हम x के जगह पर 0 मान लेते हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स 0 मान के बनाना। ठीक है ना, 0 मान के बनाना सबसे आसान तरीका है। तो चलिए x के जगह पर 0 मान लेते हैं। तो हम देखिए 2x है तो लिखेंगे 2x प्लस में 3y और बराबर में 9। अब देखिए फ्रेंड्स 2x + 3y बराबर 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे फिर, x के यहाँ पर 0 माने हैं तो जो x लिखे हैं फ्रेंड्स उसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है ना, 0। ये दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह रहेगा। क्या चीज़ का चिन्ह रहेगा फ्रेंड्स, गुना का। अगर गुना का चिन्ह नहीं देंगे तो 20 बन जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम गुना का चिन्ह दे देते हैं, कहा कि चार मान है और ये अचार मान है, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह रहता। तो 2 से गुना 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0 + 3y बराबर 9। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3y में 0 जोड़ेंगे तो 3y ही रहेगा। तो लिख देंगे 3y बराबर 9, y बराबर 9। अब गुना में 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इंटू है। इंटू मतलब गुना। हम बोले थे कि वो चर और अचर के बीच में कुछ नहीं चिन्ह रहता है तो गुना का चिन्ह रहता है। तो गुना में 3 है तो उधर उस साइड जाएगा तो भाग में। अब काट देते हैं, 3 3 9। तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3। या का चिन्ह देना न भूले। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, y बराबर 3 आ गया तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y का मान कितना आ गया, 3। तो 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, x का मान 0 रखे हैं, y का मान 3 आ गया है। अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि अभी y के जगह पर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आता है देख लेते हैं। ठीक है ना, तो y के जगह पर 0 रखेंगे यानी 2x है, लिखेंगे पुनः। पुनः मतलब फिर से 2x + 3y बराबर 9। अब लिखेंगे 2x + 3। अब देखिए फ्रेंड्स, y के जगह पर 0 रख रहे हैं अभी, तब y के जगह पर 0 रखेंगे बराबर 9। तो हो जाएगा फ्रेंड्स 2x + 3 में 0 गुना करेंगे तो 0 बराबर 9। तो हो जाएगा फ्रेंड्स 2x बराबर 9। अब हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, ऊपर लिख देते हैं x बराबर 9/2। तो लिखेंगे x बराबर 9/2। देखिए x बराबर 9, आप गुना में 2 है उस साइड जाएगा तो भाग में 2 हो गया था, भाग में 2 कर दिए। अब इसको देखिए फ्रेंड्स, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 5 10 यानी 4.5। 4.5 आ गया था। हाँ लिख देते हैं 4.5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 1 में जो कॉलम बनाए बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण दूसरा बनाएंगे कॉलम 2 से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स समीकरण दूसरा बना लेते हैं, यानी लिखते हैं फ्रेंड्स समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 2 से तो देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 2 लिखे हैं तो कॉलम हम बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम लिख लेते हैं, यानी कॉलम बना लेंगे। इसमें लिखेंगे ax, इसमें लिखेंगे y। ठीक है, इसमें जैसे माने थे इसी तरह उसमें भी मान लेते हैं। ठीक है, यानी x के जगह पर क्या मानेंगे फ्रेंड्स, x के जगह पर हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, x के जगह पर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। क्या है समीकरण 2 नहीं फ्रेंड्स, समीकरण 2 लिखेंगे 4x + 6y बराबर 18। ठीक है, और समीकरण 2 में क्या माने थे, x के जगह पर 0। तो चलिए जहाँ पर x आएगा वहाँ पर 0 लिख देते हैं। x के जगह पर 0 मान ले, बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह, प्लस में 6y बराबर 18। तो ये दोनों गुना करेंगे फ्रेंड्स तो बन जाएगा 0 + 6y बराबर 18। तो हो जाएगा फ्रेंड्स 0 में 0 जोड़ेंगे तो 6y रहेगा और बराबर में 18। अब हो जाएगा y बराबर 18 और गुना में 6 है उस साइड जाएगा तो भागा में 6 है, 6 18। y का मान कितना आ गया, 3 ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए y का मान यहाँ पर लिख देते हैं 3। y का मान लिख देते हैं 3। ठीक है, y बराबर 3 आ गया। यहाँ पर से देखिए फ्रेंड्स, या का चिन्ह या बराबर के चिन्ह देना जरूरी है। ठीक है, दे देते हैं। तो y का मान 3 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स,
जिस तरह से बाई का मान 3 आ गया, एक्स का मान 0 माने थे तो बाई के जगह पर 3 आ गया। अभी बाई के जगह पर 0 मानेंगे तो एक्स के जगह पर क्या आता है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए समीकरण 2 ही है, वही बाई के जगह पर 0 मान लेते हैं। बाई के जगह पर कितना मान लेते हैं अभी 0, तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 न है तो 2 लिखेंगे 4x + 6y बराबर 18, लिखेंगे 4x + 6 गुना बाई के जगह पर क्या रखेंगे 0 बराबर 18, तो लिखेंगे 4x 6 में 0 गुना करेंगे तो 0 बराबर 18, तो हो जाएगा फ्रेंड्स 4 प्लस, देखिए कोई भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वो 4x बन जाएगा, 4x में 0 जोड़ेंगे तो 4x बन जाएगा, क्योंकि 0 ने न जुटेगा न घटेगा, तो 4x बराबर 18 इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर 18 गुना में 4 है, उस 4 जाएगा तो भाग में 4 हो जाएगा, तो x के मान 4 × 16 और 4 × 5 = 20 यानी 4.5 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स 4.5 आ गया। देखिए x का मान भी 4.5 है, इसमें भी x का मान 4.5 है, बाई का मान 3 आया, इसमें भी बाई का मान 3 यानी सेम दोनों में आ गया है, ठीक है। तो सेम दोनों में आ गया है, इसको बोला जाता है फ्रेंड्स समपाती रेखा। देखिए फ्रेंड्स बनाते हैं ग्राफ, किस तरह से समपाती रेखा बनेगा। हम हाथ से बना रहे हैं फ्रेंड्स फिगर, ठीक है ना, हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर तो 0,0 है, मूल बिंदु रहता है 0,0, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स 4 है, इसमें भी 4.5, इसमें भी 4.5, तो 4 तक लेते हैं या 5 तक लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं, ठीक है। x इसमें कितना मानते हैं, x मानते हैं। इसमें देखिए -1 -2 -3 -4 -5, इसमें भी x डैश लेते हैं। इस इधर ले सकते हैं भी, नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह कहीं पर नहीं हो, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया बाई डैश, ठीक है। ऊपर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया बाई, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करेंगे, x के जगह पर 0 बाई के जगह पर 3, पहले x का मान लेना है। x के जगह पर 0 है, बाई के जगह पर 3 है, तो क्या करेंगे x के जगह पर 0 तो सभी को यहीं पर है, मूल बिंदु पर x है, 0 है जो x मूल बिंदु पर, अब बाई के जगह पर कितना है 3, ठीक है ना। देखिए x के जगह पर 0 बाई के जगह पर 3, x के जगह पर 0 बाई के जगह पर यह 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 0,3, इसको बोला जाता है भुज, इसको बोला जाता है कोटि। शुरू वाला लिखा जाता है x, दूसरा वाला लिखा जाता है बाई, ठीक है। तो 0,3। अब देखिए फ्रेंड्स हो गया 3। अब आए एनो का वाला, देखिए x का मान है 4.5 और बाई का मान है 0, तो x का मान है 4.5, x का मान है 4 और 5 के बीच में आता है जब 4.5 होता है, ठीक है ना। 4 5 के बीच में 4.5 होता है, तो लिखेंगे 4.5 और 0 बाई का मान 0 है, तो यहाँ कॉमा देकर देंगे 0। देखिए जो शुरू वाला रहता है x का मान लिखा जाता है, ठीक है ना। इसमें भी देखिए x है, x का मान 0 है, तो सबसे पहले x का मान लिखें तब बाई का मान। कहीं भी कुछ भी दर्शाना रहे, अगर ऐसे इस तरह से दिया हुआ रहे तो समझ लेना है कि पहला वाला x का मान है और दूसरा वाला बाई का मान है। इसको बोला जाता है भुज, इसको बोला जाता है कोटि, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा कि 3,4 में भुज कौन है, तो जाना है कि 3 है, कोटि कौन है तो 4 है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं, अब क्या करेंगे, इसको चिन्ह खाँच देंगे। देखिए यहाँ से खाँच देते हैं, सोझा खाँचेंगे फ्रेंड्स, सोझा खाँच देंगे, ठीक है ना। और इसको मिलाना है, चलिए मिला दिए, ठीक है, बढ़िया से मिलाना है, हम मिला दिए। थोड़ा सा नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को मिला लेना, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम इसको मिला दिए हैं, तो दर्शा देंगे कौन समीकरण को लाए हैं, तो लाए हैं 2x + 3y = 9, तो लिखेंगे यहाँ पर 2x + 3y = 9, हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा समीकरण में आते हैं। दूसरा समीकरण में x के जगह पर 0 बाई के जगह पर 3, हम सेम वही है, x के जगह पर 0 बाई के जगह पर 3, और दूसरा में x के जगह पर 4.5 बाई के जगह पर 0.5, x के जगह पर 4.5 और बाई के जगह पर 0, यानी सेम जो ये है, ठीक है ना। तो ये दूसरा रेखा भी आएगा इसी पर, क्यों आएगा, क्योंकि सेम आ गया है, ठीक है ना। तो दूसरा रेखा भी इसी पर आएगा। अगर वही अलग रहता तो हम अलग खींच देते हैं, इधर से इधर से इधर से, चाहे किधर से भी, जिस तरह से आता उस तरह से हम खींच देते हैं। तो इसका समीकरण कहाँ पर लिखे फ्रेंड्स, तो इसका समीकरण लिख देते हैं 4x + 6y = 18। चलिए इधर लिख देते हैं 4x + 6y = 18, क्योंकि इसका भी बनाए हैं तो उसी रेखा पर आ गया, तो इसलिए वो एक ही। जब ऐसा रेखा आ जाता है फ्रेंड्स
तो इसको बोला जाता है क्या, संपाती रेखा। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, संपाती रेखा। यह संपाती रेखा को डिनोट करते हैं किससे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से। इस तरह से दर्शाते हैं। जो कि इस चैप्टर में ग्राफ है तो सिर्फ ग्राफ पारना है, सब हम फाजिल के मतलब बता रहे हैं। जो आएगा मतलब अलग से आएगा कि संपाती है कि प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब वो इधर से आ गया तो प्रतिच्छेदी हो गया, मतलब काट देगा तो प्रतिच्छेदी होगा। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स समझा देते हैं। अगर ऐसे रेखा, अगर ऐसे जाएगा तो समानांतर रेखा, ठीक है। अगर ऐसे रेखा है जो प्लस का चिन्ह दिए हैं 1 2 3 4, अगर इसी पर एक रेखा और चढ़ गया तो इसको संपाती रेखा बोलते हैं, जिस तरह से यह आया, ठीक है ना। अगर इसी रेखा को एगो रेखा ऐसे जाएगा, एगो रेखा ऐसे जाएगा तो देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया। प्रतिच्छेद मतलब काट दिया था, काट जाएगा तो उसको बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। हम बताएंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए समीकरण इसको मानते हैं 1, इसको समीकरण मानते हैं 2। उसी की तरह बनाएंगे। समीकरण 1 से चलेंगे फ्रेंड्स, तो समीकरण 1 से चलेंगे, यानी समीकरण 1 से चलेंगे तो कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम बनाएंगे फ्रेंड्स x और y का, ठीक है ना, x और y का। तो देखिए फ्रेंड्स अपने मन से क्या बोले थे कि x की जगह पर 0 रखना है, x की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है। तो चलिए समीकरण x + 3y बराबर 6 उसी तरह बनाना है। x की जगह पर कितना रखेंगे, x की जगह पर रख देंगे 0 + 3y बराबर 6, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स कोई भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो जोड़ने घटाने पर वही संख्या प्राप्त होता है, यानी 3y हो जाएगा बराबर 6। तो हो जाएगा y बराबर 6, गुना में 3 है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है, और भागा में चल जाएगा, ठीक है, यानी उस साइड जाएगा तो भाग में चल जाएगा। तो हो जाएगा फ्रेंड्स y बराबर 3 दूनी 6 काट दिए हैं तो हो जाएगा y का मान 2, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब ये y के जगह पर 0 रख लेते हैं, ठीक है ना। और ये y के जगह पर 0 रख लेते हैं तो हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी पुनः चलेंगे, पुनः मतलब फिर से लिखेंगे x + 3y बराबर 6। तो लिखेंगे, देखिए जखने y के जगह पर x का मान 0 रखे थे तो y का मान आ गया। और ये y का मान 0 रख के देखते हैं, ठीक है ना। x + 3 गुने y का मान कितना रखेंगे, 0 बराबर 6। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x + 3 में 0 गुना करेंगे तो 0 बराबर 6, x में 0 जोड़ेंगे तो x ही रह जाएगा। अब बराबर में 6 है तो बराबर में 6 आ जाएगा। यानी देखिए y के जगह पर 0 रखे तो x के जगह पर 6 आ गया, और जब x के जगह पर 0 रखे थे तो y के जगह पर 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, समीकरण दूसरा से चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे फ्रेंड्स समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा स्पीड लग रहा है हमें, चलिए स्लो चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए x पर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, x पर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे तो y का मान निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 2x है तो 2x - 3y बराबर 12 है तो 12 हो गया। x के पर 0 रखेंगे फ्रेंड्स, यानी 2 है तो 2, बीच में कुछ नहीं तो गुना, x के पर 0 - 3y बराबर 12। जब 2 से गुना 0 हम करेंगे तो 0 - 3y बराबर 12। अब क्या करेंगे, 3y में से 0 घटाएंगे तो 3y ही आ जाएगा, क्योंकि हम बोले थे कि जोड़ने घटाने पर कोई भी संख्या रहेगा और 0 में जोड़ घटा रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त होगा। देखिए माइनस में तो माइनस में 3y बराबर 12। तो लिखेंगे y बराबर 12, गुना में 3 है, माइनस में 3 है, गुना में -3 है तो साथ जाएगा तो भागा -3, तो 3 चौका 12। तो हो जाएगा फ्रेंड्स y का मान कितना, -4 है तो -4। देखिए नीचे माइनस है तो नीचे में माइनस नहीं रहता, ऊपर में कर दिए, ठीक है ना, यानी y का मान कितना आ गया, -4। अब देखिए फ्रेंड्स x का मान 0 रखे थे तो y का मान 4 आ गया। अब y का मान 0 रख रहे हैं, ठीक है ना, y का मान कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो चलिए y का मान 0 रख देते हैं, लिख देते हैं पुनः फिर से। पुनः फिर से मतलब वही समीकरण को फिर से बना रहे हैं। तो देखिए 2x - 3y बराबर 12। अब y के जगह पर 0 रख देना है तो 2x - 3 गुने y के जगह पर 0 रख देंगे बराबर 12। तो हो जाएगा 2x - 3 में 0 गुना करेंगे तो 0 बराबर 12। जब कोई भी संख्या में 0 घटाएंगे तो 2x प्राप्त होगा बराबर 12। हम यहाँ से काट देते हैं 2 छक 12, x बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स, 6 आ गया। चलिए x का मान 6 है। चाहे तो गुना में 2 है तो इधर भागा में 2 कर देंगे इसके जैसा, ठीक है ना, लेकिन 3 दूनी 6 काटेंगे तो वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। x बराबर 6 है तो x बराबर 6 लिख दिए। अब देखिए फ्रेंड्स ग्राफ आते हैं, ठीक है ना, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं फ्रेंड्स इधर, देखिए कॉलम में जो लिखा है इसी से ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो हम ग्राफ बना देते हैं इधर। क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ बोला जाता है मूल बिंदु, कहेंगे मूल बिंदु क्या होता है, तो 0,0, यानी x के मान भी 0 और y के मान भी 0, ठीक है ना। x का मान 0 और y का मान 0। देखिए ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ऊपर y नीचे y डैश, ठीक है। उल्टी पुल्टी नहीं मान लेना, इधर x दायां साइड, बायां साइड x डैश, ऊपर प्लस में रहता है y, नीचे y डैश।
तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा ये कहाँ तक जाना है, 6 तक दिया हुआ है, तो 7 8 जितना तक लेना है ले लीजिए। 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आइए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। देखिए फ्रेंड्स एक बात बता देते हैं, हम हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है ना, हम हाथ से लिख रहे हैं तो हो सकता है कॉलम आगे पीछे कोई बड़ा कोई छोटा हो रहा है, ठीक है ना। इसको बढ़िया से लिखे देते हैं। देखिए यहाँ पर रखे हैं -1 -1 यहाँ पर रखे हैं -2, यहाँ पर रखे हैं -3, यहाँ पर रखे हैं -4, यहाँ पर रखे हैं -5, बड़ छोट हो जाता है -5, यहाँ पर रखेंगे -6, यहाँ पर रखेंगे -7, ये हो जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है ना। देखिए हाथ से पार रहे हैं फ्रेंड्स, आगे पीछे हो रहा है, उसमें कॉलम दिया हुआ रहता है, आप अपने अनुसार 1 2 3 4 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम इसको बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बना लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। देखिए इस तरह से बना लेना अपने आप, ठीक है ना। अब चलना है कॉलम के हिसाब से। x के जगह पर 0, यहाँ देख लीजिए x के जगह पर 0, y के जगह पर 2, तो x के जगह पर 0, x के जगह पर 0 ये हुआ, y के जगह पर 2 यानी 2 ये बना गया। तो x के मान पहले लिखना है 0,2, x के मान लिखना है 0, x के जगह पर 0, y के जगह पर 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के जगह पर 6, अब y के जगह पर 0, x के जगह पर 6, x के जगह पर 6, x के जगह पर 6 हो गया, और y के जगह पर 0, तो 0 तो सबको का यही रहता है, ठीक है ना। तो 6,0। अब इसको मिला देंगे, फिर पहला समीकरण का मिला देंगे, इसको मिला देंगे। किस तरह से मिलाएंगे कि कट जाना चाहिए, चलिए मिला दिए हम, ठीक है। इनसे मिलाना है क्योंकि कटना बहुत ज़रूरी है, इंच से मिलाना है, एकदम सोझा जाना चाहिए, ठीक है। हम जैसे 2 बार कर रहे हैं तो आप लोग 2 बार नहीं करना है, बस एक ही बार एकदम मिला लेना है बढ़िया से, ठीक है ना। एक ही बार एकदम मिला लेना है एकदम फिक्स तरीका से, ठीक है। चलिए मिल गया, तो इसको समीकरण लिख देना है। क्या लिखेंगे, x + 3y = 6, x + 3y = 6 लिख दें समीकरण। अब देखिए फ्रेंड्स इसको लिखेंगे, x के जगह पर 0, y के जगह पर -4 है, x के जगह पर 0 और y के जगह पर -4, तब -4 है y के, तो y नीचे है, तो -4 यहाँ आ गया, यानी 0, -4 हो गया नहीं। देखिए 0, -4। अब क्या करेंगे, x के जगह पर 6, y के जगह पर 0, x के जगह पर 6, x के जगह पर 6 यही वाला, ठीक है ना। अब y के जगह पर 0, 0 तो सबको का यही रहता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। y के जगह पर 0, तो y के जगह पर 0 यही है, तो इससे हमको लेना देना नहीं 0 से, ठीक है ना। देखिए y के जगह पर -4 आया, एगो 6,0 आ गया, तो इसको मिला दीजिए। इसको मिला देना है, यहाँ से एकदम टेढ़ा भाग गया, चले मिल गया। चलिए मिल गया 0, ठीक है ना। तो इस समीकरण क्या मिला है फ्रेंड्स, समीकरण मिला है 2x - 3y = 12, तो 2x - 3y = 12। देखिए यहाँ पर कट रहा है, तो हम बोले थे इसके पहले कि जो कटता है उसको कौन रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है, लेकिन हमसे पूछा जाएगा तब लिखेंगे। इस समीकरण बना है तो समीकरण में जैसे चले फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। जब वीडियो पसंद आया होगा तब वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।